नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पते मोक्षामि समय पाहुण मृण्मो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। नमो। समय सार जी का परिशिष्ट अपना चल रहा है। इसमें स्यादवाद के माध्यम से वस्तु स्वरूप को समझकर फिर उपायोपी के स्वरूप को समझकर मोक्ष मार्ग पर चल के मोक्ष की सिद्धि करना, ये प्रत्येक जीवों का कार्य होना चाहिए। अगर सुखी होना है तो सुखी होना है क्या, वैसे तो सब जीव सुखी होना ही चाहते, तो उनके लिए पहले वस्तु स्वरूप को समझें स्यादवाद से, क्योंकि वस्तु अनंत धर्मात्मक है, गुण पर्यायात्मक है। जब तक जैसी है उसको वैसा समझ के पर अपनी उस आत्मा को ही सब तरफ से हट करके उसकी आराधना नहीं की जाए, उसकी साधना नहीं की जाए, तब तक जीवन में निराकुलता, सुख, शांति, वास्तविक अतीन्द्रिय आनंद जीवन में प्रकट होता नहीं है। तो ये बात यहाँ पर को समझाई जा रही है 14 भंगों के माध्यम से। अभी वस्तु स्वरूप को सिद्ध करके फिर स्वाश्रय से मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि कराने का आचार्य देव ने यहाँ पर जो है अभिप्राय रख कर के और यहाँ इस परिशिष्ट को लिखा है। तो अभी चर्चा अपनी जो है, जो अस्तित्व है, उस अस्तित्व के जो 4 भंग किए थे, स्वाद्रव्य क्षेत्र काल भाव और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से नास्ती, उन 8 भंगों में अपनी जो है 7वें नंबर के भंग की चर्चा हुई थी, 8वें नंबर के भंग की चर्चा होगी। तो यहाँ जो 7वें नंबर का भंग था वो 259 नंबर का भंग था, 258 नंबर का भंग था, 259 नंबर का भंग अपना चलेगा। इसमें स्वभाव से वस्तु है, परभाव से नहीं है। ये बात यहाँ 2 भंगों में समझाई जा रही है। अज्ञानी जीव परभाव से अपने अस्तित्व को मानता है और स्वभाव को जानते ही नहीं है, और परभाव माने स्वभाव का अस्तित्व जानता नहीं, परभाव को ही अपना अस्तित्व मानता है, और परभाव का नास्तित्व है अपने में, उसका नास्तित्व ना मान करके उसका ही अस्तित्व मानता रहता है। तो अपने अस्तित्व को नहीं मानना स्वभाव से, और पर के अस्तित्व को नहीं मानना अभाव से, ये दोनों प्रकार की भूलें इन 2 भंगों में बतलाई गई। तो देखिए अभी अपना 259 नंबर का जो है ये कलश चलेगा। इस 259 नंबर के कलश में परभाव का निषेध है, परभाव रूप आत्मा नहीं है, और ये अज्ञानी
अपने अस्तित्व को परभाव स्वरूप मान करके और अपने भाव का अभाव कर देता है। तो देखिए यहाँ पर 259 नंबर का भंग है। अध्यास्यात्मनि सर्वभाव भवनम शुद्ध स्वभावच्युतः सर्वत्राप्य निवारितो गतभयाः स्वैरं पशु क्रीडति स्याद्वादी तु विशुद्ध एव लसति स्वस्य स्वभावं भरात् आरूढ़ा पर भाव भाव विरह व्यालोक निष्कंपिता। इसका हिंदी देखिए, हिंदी छंद है। सब गेय ही है आत्मा यह मान कर स्वच्छंद हो, पर भाव में ही नित रमे बस इसलिए ही नष्ट हो। पर स्यादवादी तो सदा आरूढ़ है निज भाव में, विरहित सदा पर भाव से बिल से सदा निष्कंप हो। क्या कह रहे इसमें? सब गेय ही है आत्मा यह मान कर स्वच्छंद हो, पर भाव में ही नित रमे बस इसलिए ही नष्ट हो। क्या कहा? जो ज्ञान में गेय ज्ञात होते हैं वे गेय अपने ज्ञान में आते नहीं हैं, ज्ञान गेयों में जाता नहीं है। गेयों जैसा ज्ञान का ही आकार बनता है। उस गेय जैसे बने हुए ज्ञान के आकार को वो अपना स्वरूप तो अपना भाव तो समझता नहीं है। उसको क्या करता है? उसको उस गेय को पर गेय को ही अपना भाव मान लेता है। जो ज्ञान में गेय ज्ञात हो रहे हैं उसमें पर नहीं है, उसमें तो स्व ही है, ज्ञान ही है। उसमें क्या मानता है अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव? पर भाव मानता है, उसमें स्वभाव नहीं देखता है। तो ऐसे सब गेय ही है आत्मा यह मान कर स्वच्छंद हो, पर भाव में ही नित रमे बस इसलिए ही नष्ट हो। माने अपने को परभाव रूप मान करके अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, इसलिए नष्ट हो गया। मतलब विपरीतता धारण करके मिथ्यात्व को धारण कर लिया, अपने स्वभाव का नाश कर दिया मतलब ज्ञान श्रद्धान आदि में। अब स्यादवादी क्या करता है? पर स्यादवादी तो सदा आरूढ़ है निज भाव में, विरहित सदा पर भाव से बिल से सदा निष्कंप हो। स्यादवादी तो अपने निज भाव में ही सदा आरूढ़ माने उसका ही अपने रूप अनुभव करते हैं और परभाव का अपने में अभाव जानते हैं। विरहित सदा परभाव से, हमारे में पर का भाव तो आता ही नहीं है। पर का अभाव, अस्तित्व का अभाव अपने में जानता है। वो नास्ति धर्म है आत्मा में। कौन सा धर्म है? पर के अभाव स्वभाव रूप नास्तित्व धर्म है और अपने स्वभाव भाव रूप अस्तित्व धर्म है। तो अज्ञानी पर के अभाव स्वभाव वाला नास्तित्व नहीं मान करके क्या करता है? वो सदा अपने को पर भाव रूप ही अनुभव करता है और पर का अभाव अपने में देखता नहीं है। और स्यादवादी तो अपने में अपना भाव देखता है और पर का अभाव सदा अपने में देखता है। ऐसा अस्ति और नास्ति से अपने स्वरूप को जानता है।
जब पर, यहाँ तो पर भाव में पर के भाव लेना है, और जब पर के भाव नहीं अपने में मानोगे तो विभाव भाव मिथ्यात अज्ञान कसाय के भाव कहाँ से होंगे। जब तुम अपने में अपना भाव देखोगे, जानोगे, अनुभव करोगे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का भाव होगा, विभाव भाव होगा ही नहीं। तो वो तो पर भाव के निमित्त से ही विभाव भाव होता है, और जब पर भाव का तुम्हारे में अभाव देखोगे और स्वयं का स्वभाव सद्भाव देखोगे तो मिथ्यात होना नहीं, अज्ञान होना नहीं, कसाय होना नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की सिद्धि होगी। तो वो तो तुम्हारे लिए चूंकि अनादिकाल से विभाव में ही अपना स्वभाव मान के अज्ञानी पड़ा हुआ है, तो उसको भी वेद विज्ञान करागे कि ये तेरा स्वभाव नहीं है तो तेरा भाव, पर कौन सा भाव है? ये तेरा मिथ्यात्व का भाव है, अज्ञान का भाव है, कसाय का भाव है, ये तेरा बेकारी भाव है, कुटेव है तेरी, और यही तेरे लिए दुख का कारण है, और तेरा यही संसार है। आत्मा का संसार क्या है? ऐसे मिथ्यादृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म, यही संसार है जीव का। तो बाकी 4 प्रकार का, जो 5 प्रकार का परावर्तन बताया, बाकी तो संयोग रूप है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये तो सब संयोग रूप है। तेरा तो सिर्फ भाव रूप ही संसार है। अपन बोलते भाव मरण और भाव जन्म सदियों से करता आया हूँ। अब भाव संसार गया तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव संसार अपने आप को कौन, उसमें कौन जाए? अब भाई वो तो नैमित्तिक है। विकारी भाव करेगा तो नैमित्त रूप में कर्म मिलेंगे, शरीर संयोग मिलेगा, बाहर में क्षेत्रों में परावर्तन करेगा, और तुम्हारे उत्सर्पणी अवसर्पणी कालों में जन्म मरण करेगा और भाव धारण करके घूमेगा। और जब तू विकारी भाव करेगा ही नहीं तो न बाहर के संयोग मिलेंगे, न क्षेत्र में जन्म मरण होना है, न कालों में होना है, न भाव में जाना है, उसका भाव है। तो ये जब तक जीव को ऐसा अंदर में भेद विज्ञान नहीं होता तब तक उसका ये सब भ्रमणा चलती रहती है। अब वो अंदर में अपने स्वरूप को तो देखता नहीं, अब बाहर में ही लक्ष्य कर करके विकल्प करता रहता है। धर्म के नाम पे भी यही करता है कि अपन चलो धर्म करें, तो कहाँ चलें? अंदर में नहीं, या तो मंदिर में जाएगा, या स्वाध्याय भवन में जाएगा, या कहीं और क्षेत्रों पर, तीर्थ क्षेत्रों बाहर में जाएगा, पर अंदर में अपने स्वक्षेत्र में नहीं, स्वद्रव्य में नहीं। तो ऐसी इसकी उल्टी मान्यता अनादिकाल से चल रही है, और यही इसके लिए संसार का कारण है। जब तक ऐसी वस्तु स्वतंत्रता, वस्तु की निरपेक्षता नहीं जानेगा तो उपचार से जो धर्म अपन कहते हैं वो भी सही नहीं है। भाई परमार्थ पूर्वक व्यवहार होता है। अब जितने लिए परमार्थ का ज्ञान ही नहीं तो व्यवहार तेरे लिए, उपचार तेरा सब झूठा है, मिथ्या है, भाषा है, माने आभास है, भ्रम है, उसमें धर्म तेरे लिए है ही नहीं, वो तो सहचर आरोपित था। जब अंदर में चैतन्य स्वरूप आत्मा को आत्मा जानो तो संयोग रूप शरीर को उपचार से अपन आत्मा कहो, मनुष्य कहो, त्रियंच कहो, ये जानेगा वो कि तो संयोग जिन निमित्तों में रह रहा है तो उपचार का कथन है, वो कोई शरीर को आत्मा थोड़ी मानेगा। पर मिथ्या दृष्टि, हम हैं तो अब मनुष्य संसार में, अब हैं तो हम अब पंचेंद्रीय शरीर ही, तो वो तो मिथ्यात्व का ही पोषण करता है व्यवहार के नाम पर। इसलिए जब तक अंदर में तत्व का बोध नहीं हो तब तक उसका कोई व्यवहार सही नहीं है। एकांत से या तो निश्चयाभासी बन जाएगा, या व्यवहाराभासी बन जाएगा, या संयोगाधीन दृष्टि रख करके संयोग रूप अपने को मानेगा। सब मूर्ताएं चलती हैं उसकी, 4 प्रकार का व्यवहाराभास। जो सद्भुत व्यवहार है, अनुपचरित, उपचरित, 4 प्रकार का व्यवहार मिथ्या, उसका कुछ नहीं जानता वो। सम्यक दृष्टि के जीवन में ही जो भी प्रमाण ज्ञान में फिर सापेक्ष कथन किया जाता है कि ये कथन ये काय का है, ये द्रव्य स्वभाव का है, ये पर्याय स्वभाव का है। वस्तु द्रव्य स्वभाव रूप भी रहती है, पर्याय स्वभाव रूप भी रहती है, पर जब ऐसे अपने दोनों प्रकार के स्वभाव को जानकर परावलंबन नहीं करती, पर में मूर्छित नहीं होती, तो स्वावलंबन से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप ऐसी अपनी स्वाश्रित परिणति, धर्म रूप परिणति चलती है, निर्विकल्प होगी, उसमें सोचना नहीं है। धर्म विकल्पात्मक नहीं है, धर्म निर्विकल्प से स्वाश्रय से परिणमन है वस्तु का, उसको सोच के नहीं करना है। वो तो अपन स्वाश्रय ग्रहण कर लो तो अब सोचना क्या है, वो तो अपना स्वभाव है, सहज परिणमित हो रहा है। श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा ज्ञान चारित्र रूप परिणमन, अतीन्द्रिय आनंद रूप परिणमन वर्त रहा है, तो सोचना नहीं उसके लिए, वो तो स्वभाव है। पहले तो निर्णय करने के लिए अपन के सब विचार है, परंतु जब स्वाश्रय ग्रहण कर लोगे तो विचार भी नहीं, फिर वहाँ
विचारों में धर्म नहीं है। भूमिका अनुसार सम्यक विचार चलते हैं, पर वे शुभ भाव है। कौन से? साधक के जीवन में शुभ माने जब तक पूर्ण वीतराग दशा नहीं होगी तो उसके विचार तो चलेंगे, उसकी अभी रागादिक परिणति तो होगी, परंतु साथ में वो रागादिक परिणति को धर्म नहीं जानेगा। क्या जानेगा? कि सब अपना जो है अभी क्या चल रहा है, पराश्रय की स्थिति है, इसमें रागादिक भाव हैं, और चूंकि मिथ्यास से रहित हैं, अज्ञान से रहित हैं, और तीव्र कसाय रूप नहीं है, अस्थिरता जन्य भाव है, तो उसमें अपन को तीव्र पाप का बंध होगा, दुर्गति के पात्र नहीं बनेगी। क्या होगा इससे आपको पुण्य बंध होगा। जब तक संसार में रहोगे, देव और मनुष्य, वैमानिक देवों में और उत्कृष्ट मनुष्यों में, और कहाँ जन्म? केवली सुध केवली जहाँ रहते हैं वहाँ जन्म। ऐसे पंचम काल आदि में ऐसा जहाँ पर साधक नहीं है, केवली सुध केवली नहीं है, ऐसे स्थानों पर मिथ्या दृष्टि का जन्म होता है, सम्यक दृष्टि का नहीं होता। इसलिए इस काल में कोई सम्यक दृष्टि पैदा नहीं होता, सब मिथ्यात्व को लेके आते हैं, और नेता ज़्यादातर मिथ्या दृष्टि बनते हैं यहाँ। क्यों? कि सम्यक दृष्टि तो कोई विरल होते, और वे नेता तो बनना नहीं चाहते। वे क्या चाहते हैं? अरे वे तो अपने स्वरूप आराधना करके सुखी होना चाहते। इस काल में देखो, पहले तो सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती आदि तीर्थंकर आदि बनते थे, तो उनको ये सब नेतागिरी करना नहीं पड़ती थी। पुण्य के उदय से सब उनको स्वीकार करके उनके अनुकूल चलते थे। और आज तो तुम एक मेढक को इधर करो, दूसरा उधर उचकता है, तो वो शांति से जी नहीं सकता है। क्यों? कि आज ज़्यादातर सब नेता है, और अगर तुम नेतृत्व करोगे तो तुम्हारी मट्टी पलीत होने के अलावा कुछ नहीं। स्वीकार तो करना नहीं किसी को, अपनी अपनी चलाना है। आज देखो ना क्या दशा हो रही, हम उनको स्वीकार कर रहे हैं, हम उनको पूज रहे हैं। कौन होता है कि तुम पुजवाने वाले, तुम हमसे नमस्कार करवाओ? हम अपनी मर्जी से करेंगे नमस्कार, कि तुम्हारे कहने से करेंगे? मीडिया को ज़रूरत है नमस्कार करवाने की, कि हमें ज़रूरत है? ये ज़रूरत कहाँ पड़ रही है? और ये इस प्रकार की सिद्धि करने की कहाँ पड़ रही ज़रूरत? और फिर भाई ये तो परस्परोपग्रोजीवा नाम है। तुम कल्याण करना है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पहले अधिकार में दिया है। क्या दिया? कि शिष्य स्वयं अपनी गलती बताए, स्वयं गुरु को सुई अपना गुरु माने। हमें नहीं मानवा, तुम हमें गुरु मानो। कौन? अरे भाई, जैसे पहले समाज में भैया तुम बन जाओ, तुम श्रेष्ठ हो, सारे लोग एक मत से उसको कहते थे, और वो चाहता नहीं था। क्यों? कि भैया कौन झंझट मोल ले, कौन विकल्प, एक परिवार को संभालना तो मुश्किल है, पूरी समाज को कौन संभाले? तो वो नहीं चाहता था, अंदर से मायाचारी नहीं, कि अंदर भावे बाहर मूड डुलावे, बाहर से मना करे और अंदर चाहे, ऐसा नहीं होता था। वो चाहता है कि भैया इन विकल्पों में उलझे कौन, अपन शांति से जीना चाहते। नहीं नहीं नहीं, आपके नहीं, तो उसको तकलीफ नहीं होती थी। वो जो कहता था वो ईमानदारी से सबके हित में सोचता था, कोई भी स्वार्थमय कसायमय ख्याति लाभ पूजा के लिए मान सम्मान के लिए नहीं करता था वो कोई, और अपने को उनसे बाहर से कोई बड़ा भी नहीं मानता था। क्यों? कि भैया ये तो परस्पर का एक दूसरे का संयोग है, उसमें क्या दम है? तो अंदर में ऐसा जान करके निर्माण भाव से सहज एक दूसरे का संयोग करते थे। आत्मीयता से वे भी उनके नेतृत्व में दीनहीन नहीं, वे तो अपने आप को बड़प्पन अनुभव करते थे कि हमारे लिए ऐसे जो है बढ़िया लोगों के सानिध्य में अपन जो है बढ़िया जी रहे और परस्पर एक दूसरे से रह रहे। तो ऐसा जब तत्व ज्ञान हो जाता है तो बराबर एक दूसरे का हित करते हुए संयोग करते हुए जीते हैं, एक दूसरे को कोई समस्या नहीं। और जब खींचातानी चलती है, हम चाह रहे हमारे हिसाब से, तुम चाह रहे तुम्हारे हिसाब से, और एक दूसरे के विचार मेल खा नहीं रहे, तो फिर क्या होगा? देखो, थोड़ी बुद्धिमंद होती तो कबीरदास जी ने नीति के वाक्य लिखे कि चित्त मिले तो चेला कीजिए, मित्र मिले तो मेला, और साधु मिले तो संगत कीजिए, नहीं तो सबसे भलो अकेला। क्या अर्थ होता है? विचार मेल खावे, आपस में एक दूसरे का हित दिख रहा हो तो एक दूसरे से तुम आओ, माने गुरु शिष्य को संबंध बने। तो चित्त मिले तो चेला कीजिए, और मित्र मिले तो मेला। और मित्र होवे तो अपन कहीं सार्वजनिक रूप में मेला ठेला में जाओ, ना हो तो मुँह उठाए धूरा खावे तो क्या करो अकेले घूमत। भाई अपन जाते सार्वजनिक स्थानों में तो अपने साथी हुए तो थोड़ा मनोरंजन होता है, घूमना होता है। अब तो साथी नहीं है तो क्या करोगे मेला में जाके? तो चित्त मिले तो चेला कीजिए, मित्र मिले तो मेला,
देखो यात्रा में भी संगति चाहिए। अकेले तुम्हें अब कहाँ जाने, सामान छोड़ के जाओ, सामान उठा ले कोई, कुछ कर ले, तो संगति चाहिए उसमें। मेला का मतलब यही, यात्रा वगैरह में सब में साथ होने चाहिए। तो चित्त मिले तो चीला कीजिए, मित्र मिले तो मेला, और साधु मिले तो संगत कीजिए। साधक होवे आत्मा राधक तो उनकी संगत ही करो, नहीं तर सबसे भलो अकेला। शांति से भैया विवेक पूर्वक अपनी आत्मा आराधना करो, दुनिया के प्रपंच में मत उलझो। तो यहाँ अपने लिए देखो, ये स्यादवाद की दृष्टि से वस्तु स्वरूप की सिद्धि करके स्वाश्रय से मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि कराई जा रही है परिशिष्ट में। ये दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। वस्तु स्वरूप समझना बहुत जरूरी है, और स्वाश्रय से फिर मोक्ष मार्ग की सिद्धि करके मोक्ष की सिद्धि करना, ये उससे ज़्यादा जरूरी है। दोनों ही जरूरी है। बिना वस्तु स्वरूप के समझे स्वापर का भेद विज्ञान नहीं, हे उपादेय तत्वों का निर्णय नहीं, तो स्वा का अवलंबन करके परावलंबन छोड़ के फिर पराश्रित भावों का भाव, आश्रयबंध का भाव, संबंध निजरा का जीवन में प्रकटपना और मोक्ष की सिद्धि कैसे करोगे? तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब जब तक ये नहीं समझो तब तक कौन तुम्हें समझाए, किसको पढ़ रही है और कैसे समझाए। अगर समझाने की व्यवस्था होती तो एक एक तीर्थंकर सबको समझा करके मोक्ष ले जाते। काय की व्यवस्था है? खुद समझ करके गर्जी के साथ जीने की व्यवस्था है, दूसरों के द्वारा मात्र समझाने की व्यवस्था नहीं। दूसरे तो जब निमित्त बन सकते हैं जब तुम्हें गर्ज हो, धगस हो और ईमानदारी से तुम समझ के कल्याण करना चाहते हो। तुम्हें तो जरूरत है नहीं है, और अपन कहा भैया स्वाध्याय में नहीं बैठ रहे, अरे टाइम ही नहीं है हमारे पास, तो हमारे लाने हमें कराऊंगे स्वाध्याय, हमें जरूरत है तुम्हारे स्वाध्याय की। अरे भाई, अरे वो तो सामने वाला व्यक्ति के भैया हमारे लिए समझना है। आप जो है अब हर परिस्थिति, ये भी ध्यान रखना कि अब मान लो सामने वाले की परिस्थिति नहीं है तो ऐसा नहीं कि अब जबरदस्ती गर्दन पकड़ के तुम नहीं तुम्हें तो करनी पड़े। अरे उसकी परिस्थिति देखो, यही तो ज़्यादातर वो पंडित जी की यही समस्या थी कि हम तो मर रहे और तुम क्या स्वाध्याय नहीं हो रहा, क्या नहीं कर रहे। अरे भाई सामने वाले को देखो, उसके लिए कोई परेशानी है तो उसकी ये परस्पर एक दूसरे का उपकार है, सहयोग है। सामने वाला तुम्हारे हित की दृष्टि से सोच रहा है, तुम उसकी हित की दृष्टि से सोचो भैया उसको कोई साधना में कोई व्यवधान नहीं है, और अपन तो अपना स्वार्थ साधे और तुम भाड़ में जाओ। हो सकते हैं सब परस्पर मेल खा सकत। इसलिए मोक्ष मार्ग में तो एक दूसरे के प्रति आत्मीयता रख करके, एक दूसरे का हित सोचते हुए, एक दूसरों की परिस्थिति अनुसार एक दूसरे के साथ में सहयोग करते हुए जीते हुए बढ़ना। तो इस काल में बहुत विरल है ये। क्या विरल है? सच्चा आत्मार्थीपना, सच्चा धर्मात्मापना बनकर के जीना इस काल में बहुत विरल है। ज़्यादातर हर व्यक्ति अपना अपना स्वार्थ का पता ही नहीं है। कौन सा स्वार्थ? स्वार्थ तो जानते नहीं है वो। आचार्य तो कहते हैं दुनिया सब स्वार्थ की साथी, तुम भी स्वार्थ साधो। तो स्वार्थ माने का? स्वार्थ माने अपने आत्मा का हित। स्वार्थ माने जे एक दूसरे को ठगने का कार्य, ये स्वार्थ नहीं कहलाता है, ये तो मूर्खता कहलाती है। चतुराई ज़्यादा करके और दूसरे को ठग लेना और अपना स्वार्थ माने अपना कसाय का या अपना जो भी अपना लौकिक प्रयोजन साध लेना, ये कोई स्वार्थ नहीं है। ये तो तुम्हारा आत्मा का कल्याण है इसमें। इसलिए जब तक व्यक्ति को अंदर से ये बात समझ में नहीं आती तब तक वो ईमानदारी से ना तो खुद जीता है न दूसरों का ईमानदारी से संयोग करता है, निस्वार्थ भाव से। देखो आत्मार्थी व्यक्ति का लक्षण है सम्यक दृष्टि का, कैसा होता है वो? निसंकित, निकांक्षित, बिना कोई आकांक्षा के दूसरे व्यक्तियों का हित साधने में संयोगी बनना। इसलिए आचार्यों को बताया ज्ञानी कैसे निरापेक्षो बंधु कैसे होते हैं वो? निस्वार्थ, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं। ये पांचों पापों का उसमें है सब।
पर धन बनीता पर न लो वहाँ संतोष, 5 पाप उसमें आ गए सब। तो ये अपन को जिन ज्ञानियों ने ऐसा सम्यक जीवन जिया है, उनने अन्य जीवों को ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा दी है। ऐसा निरंतर अपने जीवन में जियो और भावना रखो कि भैया जब तक हम पूर्ण वीतराग नहीं हुए तो ऐसा ही हम जीवन आगे भविष्य में जिएंगे। तो कीजिए शक्ति प्रमाण, और शक्ति बिना श्रद्धा और भावना करे तो ध्यान श्रद्धावान अजर अमर पद भोगवे। क्या होगा? तो अगर ऐसा जिएगा, जितना सामर्थ्य उतना तो पूरा शक्ति प्रमाण, और नहीं जी पा रहा है तो ऐसे ही जीवन जीने की श्रद्धा और भावना। नीचे के पद में रहकर जो उच्च भावना की जाती, आगे चलकर यही भावना निश्चित उत्तम फल लाती। अभी अपन उस जाति का पूर्ण जीवन नहीं जी पा रहे, तो अपने अंदर समझ करके भावना कि भैया जीवन जीने लायक तो यही है, और मूर्खतापूर्ण, कसायपूर्ण, परावलंबी जीवन जीने लायक तो है ही नहीं। तो ऐसा अपने जीवन में अगर सम्यक प्रकार से स्वाश्रय का जीवन हो, और अगर पूर्ण रूप नहीं जी पा रहे हैं तो वैसे ही अपने विचार और भावना रखो, तो आगे जाकर के उसी जाति का कर्म का बंध होगा, ऐसे ही सानिध्य मिलेगा, ऐसे ही निमित्त मिलेंगे, और वहाँ जाके उसी की साधना होगी। कौन दिलाएगा तुम्हें ये सब सानिध्य? तुम्हारी भावना, तुम्हारे विचार, कोई दूसरा देने लेने वाला तो है नहीं। तो तुम्हारे जीवन में अगर इस प्रकार का संतुलन है, इस प्रकार से विवेकपूर्वक जीना है, तो आनंद रहेगा। आगे भी तुम्हारे लिए जहाँ जाओगे वहाँ कोई समस्या नहीं आएगी। तो यहाँ अपन को ये बात बतला रही कि अज्ञानी जीव इन सब बातों को समझता नहीं। ना वो अपने स्वरूप को समझता है, ना भेद को समझता है, ना अभेद को समझता है, ना नित्य को समझता है, ना नित्य को समझता है, ना एक को समझता है, ना अनेक को समझता है, ना उपादान को समझता है, ना निमित्त को समझता है, ना स्वाश्रय को समझता है, ना पराश्रय को, ना सहचरभूत व्यवहार, ना पूर्वचरभूत व्यवहार, वो कुछ नहीं जानता। वो तो उसके मन में जो आता है बस वो अपने सोचता रहता है, वैसा जीवन जी करके दुर्गति का पाथ, चतुर्गति का पाथ बना रहता है। तो ये बात यहाँ पर आचार्य बता रहे कि भैया पहले समझो, तो वस्तु स्वरूप को समझो, स्यादवाद से वस्तु स्वरूप क्या है उसको समझो, क्या संयोग है, क्या तुम्हारे लिए संयोगी भाव है, किस तरीके से जो है साधक के जीवन में ये सब सुमेल चलता है, ये सब अपन को आचार्य यहाँ पर बतला रहे। शैलेंद्र भाई सुनाई दे रहा क्या? पुस्तकें तो बहुत आ गई थी, अब कमी है क्या पुस्तकों की? कहाँ गई वह पुस्तकें सब? ये तुम्हारे ये रखी है कि अलग अतिरिक्त, एक सबके पास अतिरिक्त रखी? दे दो आगे पुस्तकें और दे दो, वे रखी अतिरिक्त जहाँ हो गई पूरी। तो देखो भाई, अपन को वास्तव में मानव जीवन के साथ जैन कोल और ये भगवान जिनेंद्र की वाणी सुनने का भाव और ईमानदारी से समझने का भाव, सांप्रदायिक बुद्धि आदि से नहीं, समझ रहे? किसी व्यक्ति के मोह में आकर के नहीं, व्यक्तिवादी दृष्टि से नहीं, वस्तु तत्व की दृष्टि से, आत्महित की दृष्टि से, स्वपरहित की दृष्टि से इसको सुने तो विशुद्धि बनेगी। और अगर पक्षपात से, कसाय से, किसी और लौकिक प्रयोजनार्थ, तो इसमें अपना भाव बिगड़ जाएगा, चला जाएगा, कुछ मिलने वाला नहीं। ये ध्यान रखना। इसलिए निष्पक्ष होकर के, निरपेक्ष, एकमात्र आत्मार्थ के लक्ष्य से, हम इनके अनुयायी, उनके अनुयायी, ये सब मूर्खता के भाव है। किसी का अनुयायी नहीं होता कोई। प्रत्येक व्यक्ति अगर कल्याणार्थी होता है तो जो मोक्ष मार्ग में चलने वाले होते हैं, पंच परमेष्टि आदि, वो बराबर सहज उनके प्रति बहुमान आता है। परंतु मात्र अकेले उन्हीं के गीत गाते रहो और अंदर में स्वाश्रय को नहीं अपनाओ तो कल्याण होने वाला नहीं। उनका बहुमान सहज आता है, परंतु मुख्यता ऊर्ध्वता रखता है वो अपने आत्माश्रय की। आत्माश्रय को छोड़कर अकेले बाहर में सिर्फ अकेले भीड़ इकट्ठी करके और जबरदस्ती मोह से और अपने को श्रेष्ठ बताने के लिए दूसरों के प्रति दुर्भाव करते रहो, इससे तो दुर्गति में चले जाओगे। इसलिए सांप्रदायिक बुद्धि से धर्म नहीं चलता। यहाँ तो वस्तु स्वरूप को समझ करके स्वाश्रय में धर्म होता है। और जो ऐसा जीवन जीता है वो सब जीवों के प्रति मैत्री भाव रख करके, कोई पक्षपात नहीं करता वो। और जो उस मार्ग पर चल रहे हैं उनके प्रति गुणीजनों को देख हृदय में उसके प्रेम उमड़ता है, आत्मीयता आती है कि अच्छा है, धन्य है इनका जीवन। और
पाप के उदय में कोई होता है तो उसके प्रति करुणा का भाव, दया का भाव, भैया इसका दुख दूर हो, ये सच्चे समझ करके सही धर्म पर चले। और तीव्र कसाई है, दुर्बुद्धि है, पक्षपाती है, तो माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तऊ। अब वो जो कर रहा है उसका परिणाम वो भोग रहा है और भोगेगा, अपन को क्या तकलीफ उससे। तो उसकी होनहार का विचार करके समता रखना, किसी प्रकार द्वेष आदि नहीं करना, भावना तो यही रखना कि इसका भी कल्याण हो, ये भी इसको भी सद्बुद्धि आवे, ये भी सही को समझ करके अपना हित करे। अपन बोलते ही मेरी भावना में कि सभी जीव दुर्जन, जितने भी जीव हैं वो क्या करें, सभी छोड़ करके, राग द्वेष छोड़ करके और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण करके मनुष्य जीवन में अपना मानव जीवन सफल करें। पढ़ते कि नहीं मेरी भावना, क्या पढ़ते हैं? बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नई मंगल गावे, घर घर चर्चा रहे धर्म की दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित उन्नत कर अपना मनो जन्म फल सब पावे। सभी जीव अपने ज्ञान को उन्नत करके अर्थात स्वाश्रय से ऐसे पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करके, पूर्ण स्वाश्रय से चारित्र को ग्रहण करके अपने मानव जीवन को सफल बनावें। ये भावना प्रत्येक ज्ञानी की होती है। अपना जीवन तो जितना है वो स्वाश्रय से जीता ही है, पर अन्य जीव क्योंकि अभी वितराग तो हुआ नहीं, विचार तो चलेंगे, पर या तो चलेंगे फिर स्वार्थमयी कसायमय, और या चलेंगे फिर इस प्रकार के सब जीवों के सुहित के भाव, निस्वार्थमयी भाव। तो चूंकि साधक व्यक्ति निश्चय व्यवहार का सुमेल बना के चलता है, स्वयं निर्विकल्प स्वाश्रय से जीता है, और अभी जब तक विकल्प है उसमें सभी जीवों का निष्पक्ष होकर के कल्याण करने की भावना और निस्वार्थ भाव से उनका संयोग, क्या पंच परमेष्टि आदि की निष्काम भक्ति और निस्वार्थ सेवा, ये ज्ञानियों के दो लक्षण हैं व्यवहार में। कौन से? निष्काम भक्ति का क्या अर्थ होता है? क्या चाहते तुम पंच परमेष्टि से, और वो क्या दे सकते तुम्हें, और अगर दे सकते हैं तो वो दे सकते हैं जो तुमने आज तक नहीं लिया। दे दी जग को जग की निधियां, दिन रात लुटाया करते हैं समसम की अवना स्वरमणियां। वे तुम्हारे लिए जो बताना चाह रहे हैं वो तुम्हारा जो आज तक तुम भूले हो, कि एक बार जिसको तुम समझ लोगे तो माला माल हो जाओगे, सब दुखों से दूर हो जाओगे। और क्या बाहर में क्या चाहते तुम? बाहर में तो सब स्वयं छोड़ करके 24 प्रकार के परिग्रह से रहित होगे स्वरूप आराधना की, तो तुम बाहर की चीज़ें उनसे क्या चाहोगे? और बाहर की चीज़ें तो जब तुम ऐसे सच्चे धर्म को समझ के जियोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारे पीछे चलेंगी, तुम संभाल नहीं पाओगे। इतना इतना मिलेगा पर तुम्हें चाहिए ही नहीं, उसमें क्या रखा तुम्हारा। तो ऐसा जो है ज्ञानियों का जीवन संतुलित, विवेकपूर्ण, निश्चय व्यवहार की सुमेल पूर्वक, जितना जितना स्वाश्रय है उतना तो अतीन्द्रिय आनंद, निर्विकल्पता, शांति है। पर अभी जब तक पूर्ण वितराग नहीं हुए उसमें ज्ञान जागृत करके सम्यक सोच और बराबर सबके हित की भावना आदि रख के यथायोग प्रवृत्ति करते, किसी प्रकार उसमें भ्रमित नहीं होते वो। तो यहाँ अपन को ये जो अस्ति नास्ति का भंग है, जो 8 तरीके से इसको समझाया गया है, स्वभाव और परभाव, यानी अपने स्वभाव से अपनी अस्ति जानता है, परभाव की अपने में नास्ति जानता है, इसलिए वो बराबर अपने स्वाश्रय से आनंदमय जीवन जीता है। अज्ञानी स्वाश्रय को जानता नहीं है और ज्ञान में ज्ञात होने वाले ज्ञेयों को अपना स्वरूप मानकर पराश्रय में ही परभावों को ही अपना भाव मान करके और निरंतर पर के अभाव को अपने में नहीं जानता है। ऐसा भ्रांति रूप पर की अस्ति नास्ति उसके जीवन में, अपनी अस्ति और पर की नास्ति उसके जीवन में रहती नहीं है। पर की अस्ति और अपनी नास्ति रूप जीवन जीता है, जबकि ज्ञानी अपनी अस्ति और पर की नास्ति जानते हुए आनंदमय स्वाश्रय से जीवन जीता है। तो ये अपन को ये भंग जो है 59 नंबर के कलश में आचार्य देव ने स्पष्ट किया है। इसका देखो अपन जो हिंदी अनुवाद दिया है उसको अपन पढ़ते हैं ग्रंथ में। अब
12वें भंग का कलश रूप काव्य, उसका खुलासा। पशु अर्थात अज्ञानी एकांतवादी, सर्व भाव भवनम आत्मनि अध्यास शुद्ध स्वभाव च्युतः, सर्व भाव रूप भवन का आत्मा में अध्यास करके, अर्थात क्या अध्यास माने क्या होता है, अर्थात आत्मा सर्व ज्ञेय पदार्थ के भाव रूप है ऐसा मानकर, अध्यास माने होता भ्रम, ऐसी भ्रांति करके कि सब ज्ञेय रूप हम हो गए हैं और हमारे ज्ञान की सत्ता तो हमारे में है ही नहीं है। तो ऐसा ज्ञान स्वरूप अपने को भाव रूप नहीं जानता और सब ज्ञेय रूप अपने को अनुभव करता है, ऐसा मान करके क्या करता है, सर्वभाव रूप भवन का आत्मा में अध्यास करके, अर्थात आत्मा सर्व ज्ञेय पदार्थ के भाव रूप है ऐसा मानकर शुद्ध स्वभाव से च्युत होता हुआ, यानी शुद्ध स्वभाव से च्युत होता हुआ क्या अर्थ होता है, शुद्ध स्वभाव के बारे में भ्रांति करता हुआ। वैसे तो आबाल गोपाल सबको जानने में जानने वाला ही आ रहा है, आता रहता है, आता रहेगा, पर अज्ञानी को ऐसा अंदर में अनुभव नहीं है। अपने ज्ञान में आत्मा के अलावा दूसरी चीज आती नहीं है, आसक्ति नहीं है, पर अज्ञानी को अपनी आत्मा उसमें नहीं दिख करके पर पदार्थ दिखते हैं उसमें, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव दिखते हैं उसमें, यही भ्रांति है। तो ऐसा जो है, ऐसा भ्रम करके अज्ञानी जीव क्या करता है फिर, तो कहते हैं शुद्ध स्वभाव से च्युत होता हुआ, अर्थात अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव न करता हुआ ज्ञान में, श्रद्धान में, अनिवार्यतः सर्वत्र अपि स्वैरम गत भवा क्रीडति, किसी परभाव को शेष रखे बिना, क्या मतलब, सब ज्ञेयों को ही अपना स्वरूप जानकर किसी परभाव से रहित अपने को नहीं जानता। तो कहते हैं किसी परभाव को शेष रखे बिना सर्व परभावों में स्वच्छंदतया पूर्वक निर्भयता से निस्संकतया क्रीड़ा करता है। क्रीड़ा करता है माने प्रवृत्ति करता है, उस रूप अपने को मानता है, अपने को मैं जो छडाला में दिए, मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत्तीय में सबल दीन में रूप, सब प्रभाव रूप अपने को ऐसा अनुभव करता है निरंतर। और स्यादवादी तो स्वस्य स्वभावम भरात आरूढ़ा, अपने स्वभाव में अत्यंत आरूढ़ होता होगा, अपने स्वभाव में ज्ञान स्वरूप अपने को अनुभव करता होगा। आरूढ़ माने अनुभव करना, आरूढ़ माने और कुछ उस पर बैठ नहीं जाना, उस रूप अपने को अनुभव करता हुआ पर्याय में। पर भाव विरह व्यालोक निष्कंपिता, पर भाव रूप भवन के अभाव की दृष्टि के कारण, अर्थात आत्मा परभाव के भावों रूप से नहीं है ऐसा जानता होने से, परभाव रूप अपने को कभी कभी होता ही नहीं, कोई नहीं होता है। क्या नहीं होता, कोई भी जीव चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव रूप हो ही नहीं सकता, हुआ ही नहीं आज तक, होने की व्यवस्था नहीं। तो क्या करता है, भ्रांति करता है सर। इसलिए कौन सा रोग है, भ्रम रोग सबको, अज्ञान दशा में कौन सा रोग है, क्या हो तो तुम ज्ञान स्वरूप, थे तो ज्ञान स्वरूप, रहोगे तो ज्ञान स्वरूप, और अपने लिए ज्ञान स्वरूप नहीं मान के ज्ञान रूप अपने को संचेतन नहीं करते हुए कर्म फल रूप संचेतन करते हो। गे और कौन से कर्म के उदय होने वाले जो भाव हैं, उन भाव रूप भावक संकर दोष और गे ज्ञायक संकर दोष, ये दो दोष अज्ञानी के जीवन में चलते हैं कि जितने भी परगेय हैं उनका अपने ज्ञान में अभाव है, तो वो ज्ञान को और ज्ञेय को भिन्न भिन्न नहीं देख करके वो ज्ञान और ज्ञेय को मिला देता है, एक दूसरे में मान लेता है। भाई यही भ्रांति है। और ये राग कर्म के उदय के जितने भाव हैं वे भी अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में आते नहीं हैं, उस रूप अपने को अनुभव करना ये भावक संकर दोष है। अब रात दिन बस इसी में लगा रहता है, उन्हीं ज्ञेयों को लक्ष्य कर करके दौड़ता रहता है, ये ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, रात दिन। गुस्सा आता है, क्यों आता है आदमी को गुस्सा, किसको आता है बताओ? जो जीव
पर को अपने हिसाब से पर्णमन कराना चाहता है। अब वो तुम्हारे हिसाब से पर्णमन जब नहीं होता दिखता है तो गुस्सा आता है उसको, इसको तोड़ दूँ, इसको फोड़ दूँ, इसको नष्ट कर दूँ। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में चारों कसायों का स्वरूप बताया, पढ़ो उसको। आत्महत्या तक कर लेता है जब इसके हिसाब से परिणमित नहीं होते तो मर भी जाता है। मानी व्यक्ति क्या करता है, अपने को ऊंचा दिखाने के लिए बहुत प्रयत्न करता है, इन प्रकारेण मायाचारी करता है, सब करता है। जब अपने हिसाब से पर्ण में माने ऊंचा दिखता हुआ नहीं दिखता है तो क्या करता है, कभी कभी आत्महत्या कर लेता है। हमारी बेइज्जती हो गई, अब मर जाना हमें श्रेष्ठ है। मर जाएगा, अरे मरेगा नहीं, तेरी दुर्दशा ऐसा जो चाहता है वहाँ तेरे लिए बोई बोई होना है। समझ रहे ना, जो तू अपनी झूठी इज्जत चाहता है दूसरों से, अरे दूसरों से तेरी इज्जत है कि तेरी इज्जत तो तेरे स्वरूप के अनुभव करने से है कि दूसरों के झूठे मानने से है। और मिथ्या दृष्टि को क्या लगता है, दूसरे हमें श्रेष्ठ माने तो हम श्रेष्ठ कहलाएंगे। अरे मूर्ख, तू समझते ही नहीं है, दूसरों के श्रेष्ठ मानने से तू श्रेष्ठ कैसे हो जाएगा? हो जाएगा। और दूसरे तो अपनी कसाय से प्रवृत्ति करते हैं। इसलिए जब तक व्यक्ति को ऐसी वस्तु स्वतंत्रता का बोध नहीं होता तब तक उसके जीवन में रात दिन आकुलता 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 आकुलता, संकल्प विकल्प संकल्प विकल्प, एक क्षण के लिए चैन से नहीं बैठता। धर्म के क्षेत्र में भी आकर के सोचता है हम जैसा कर रहे हैं सब हमारे हिसाब से करें, सब धर्म। जितने सांप्रदायिक व्यक्ति हैं बताओ वे क्या चाहते हैं? 20पंथी चाहता है कि हमारे हिसाब से सब करें, 13पंथी चाहता है हमारे हिसाब से करें, श्वेतांबर चाहते हमारे हिसाब से करें, दिगंबर चाहते हमारे हिसाब से करें। कौन के हिसाब से करे? कौन है? वस्तु व्यवस्था तो स्वतंत्र, कोई किसी के हिसाब से कर ही नहीं सकता है। तब क्या होता है कि परेशान होता है, अंदर ही अंदर जलता भुनता रहता है, ऐसे नहीं कर रहे, ऐसे हैं। अरे क्या कौन कैसा है भाई, सब भगवान स्वरूप है। तू देखता जानता नहीं है, तू भ्रम से अपने को गलत जानता है और दूसरों के बारे में भी गलत सोचता है। सब कैसे बताओ, कैसे है? जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष, सब चेतन स्वरूप आनंदमय है, भगवान स्वरूप है। अब अपन उस रूप नहीं देख के अन्यथा रूप मानना, ये तो तेरा मिथ्यात्व है। अपने को तू चेतन स्वरूप नहीं देखता और अन्य को भी चेतन स्वरूप नहीं देख करके अन्य कल्पना करना, यही तो मिथ्यात्व है। क्या है मिथ्यात्व बताओ? मिथ्यात्व कैसे कहते? अरे जैसा तेरा स्वरूप है वैसा नहीं जानना, और जैसा सबका स्वरूप है उनको भी नहीं जानना, कल्पना करना, मिथ्या कल्पना करना। तो यहाँ कहते आचार्य कि भैया देखो, अपने में अपने स्वभाव में अत्यंत आरूढ़ होता हुआ कौन स्यादवादी, पर भाव भाव विरह व्यालोक निष्कंपिता, पर भाव रूप भवन के अभाव की दृष्टि के कारण, पर भाव का अभाव नहीं करना है, क्या करना है? पर भाव के अभाव की दृष्टि के, पर भाव हमारे में कभी आज तक आई नहीं। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम, पर भावस कर्ता आत्मा मोह वयम, ये मोह भाव है तेरा। अन्य रूप जानना अपने को, दूसरे को ज्ञान स्वरूप नहीं देखना। तो ज्ञानी तो ऐसी क्या है, परभाव के अभाव की दृष्टि के कारण, परभाव का अभाव नहीं करके अपने में पर का अभाव है ही सदाकाल, ऐसा देखकर, अर्थात आत्मा परद्रव्यों के भावों रूप से नहीं है, नहीं था, नहीं होगा, ऐसा जानता होने से निष्कंप बढ़ता होगा। निष्कंप माने निर्विकल्प, शांत निराकुल, कोई विकल्पना नहीं, कोई कपना नहीं, संकल्प विकल्प नहीं, कुछ भी। तो इस प्रकार विशुद्ध एव लसति, शुद्ध ही विराजित रहता है, परिणति में शुद्ध विराजित रहता है। स्वभाव में तो शुद्ध विराजित है और परिणति ऐसे स्वभाव को ग्रहण कर लेती है, तो परिणति में शुद्ध विराजित होता है। प्रत्येक जीव परमात्मा स्वरूप है और परमात्मा स्वरूप हो। क्या है? बधो भगवान छो, बधो भगवान थाओ, गुजराती भाषा में कहें तो सब जीव भगवान स्वरूप हैं और भगवान स्वरूप हो, अनुभव करो अपने को अंदर में, पर्याय में। भावार्थ, एकांतवादी सर्व परभावों को निज रूप जानकर अपने शुद्ध स्वभाव से च्युत होता नहीं द्रव्य स्वभाव से, पर्याय में ऐसा भ्रांति करके करता हुआ सर्वत्र सर्व
परभावों में स्वेच्छाचारिता से निसंगतया प्रवृत्त होता है। निसंगतया माने मूढ़ता में प्रवृत्त होता है। बिल्कुल उसको ऐसा नहीं लगता कि हम गलत कर रहे हैं। बिल्कुल जो कर रहा है वो बिल्कुल प्रत्येक व्यक्ति मिथ्या दृष्टि को लगता है कि गलत कर रहे हैं। अगर वो करे तो इतना हठाग्रह दुराग्रह से दूसरों को अपने हिसाब से व्यवहार करे। अगर उसको ये लगे कि भैया हम दूसरों के कौन होते करता धरता, तो दूसरों के प्रति इतनी निष्ठुर तरीके से वो विचार करेगा, प्रवृत्ति करेगा, फिर कर ही नहीं सकता। तो ऐसा निसंगतया प्रवृत्त होता है। और निसंगतया प्रवृत्त होता माने तीव्र कषाय में जीता है, मिथ्यात्व में जीता है, आकुलता में जीता है, संकल्प विकल्प में जीता है। अभी अपन को समझ में नहीं आ रहे, चेहरे पर अपन को सिरकन नहीं आ रही अभी, क्या ओचक नहीं रहे अभी अपन। और ये तो अपन ने आज तक सुना नहीं, ओ मुझे तो इन बातों की खबर नहीं। अभी अपन ऐसे ही सुन रहे बीमार हो जैसे। कभी डॉक्टर कहते से भागें और अपनो जो खाने पीने हैं अपने अपने हिसाब से खाएं पिए। डॉक्टर परहेज बताता है, तुम्हारी रुचि के प्रतिकूल बताता है, अब रुचता नहीं। तो देखो, तो और स्यादवादी तो परभावों को जानता हुआ भी, जानता तो है परभावों का, पर कैसे जानता है? अपने रूप नहीं जानता है। परभावों को जानता हुआ भी अपने शुद्ध ज्ञान स्वभाव को सर्व परभावों से भिन्न अनुभव करता हुआ, परभावों को तो अपने से भिन्न जानकर अपने भाव को, ज्ञान स्वरूप आत्मा को अपने रूप अनुभव करता हुआ सुशोभित होता है। इस प्रकार परभाव की अपेक्षा से नास्तित्व का भंग जानना। परभाव की अपेक्षा नास्तित्व माने प्रत्येक वस्तु पर के अभाव स्वभाव वाली है, उसमें ऐसा एक नास्तित्व नाम का धर्म है। पर का भाव करना नहीं है, पर का भाव तो रहता ही है सब द्रव्यों में, क्योंकि प्रत्येक वस्तु में एक नास्तित्व अस्ति नास्ति नाम के उसमें धर्म ही है। तो वो तो पर के अभाव स्वरूप रहता ही है। तो ऐसा जान करके अंदर में आनंदित होना है, बस इतना सा काम है। तो ये जो है, ये वस्तु स्वरूप को आचार्य देव बता करके अनादिकालीन जीवों की भ्रांति कहाँ कहाँ चलती है देखें, अपने में देख करके फिर अपने स्वास्थ्य को ग्रहण करके बढ़िया उपाय उपेय तत्व की सिद्धि करें, मोक्ष मार्ग मोक्ष की सिद्धि करें। चलिए, स्वास्थ्य तो ठीक है, क्या हो गया शरीर से पूछो हमें।